दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट मालदीव में चीनी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर है, जिसके तहत मालदीव से भारतीय मिलिट्री की वापसी के तुरंत बाद अब चीनी कंपनियां अपना बोलबाला दिखा रही है और मालदीव के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हथियाने के पीछे लग चुके हैं। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट इजरायल और ईरान के बीच होने वाले युद्ध को लेकर है, जिसमें सुपर पावर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जो सुनकर ईरान अब काफी चिंतित हो चुका है, क्योंकि अगर ईरान ने संभल कर कदम आगे नहीं रखे तो अमेरिका से ईरान की सीधी टक्कर हो सकती है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सिर्फ 24 घंटे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू की तरफ से बड़ा बयान देते हुए कहा गया था कि 9 अप्रैल को भारतीय मिलिट्री का दूसरा दस्ता जो मालदीव में एक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा था वह भारत वापस आ चुका है। इसके बाद मालदीव में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा कम हो चुकी है। साथ ही जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को हैंडल किया है, उसे देखने के बाद ये बताना जरूरी नहीं है कि दोनों देशों के रिलेशन किस हद तक कमजोर हो चुके हैं। और इन सब के बाद आखिरकार मालदीव में चीन वह करना शुरू कर चुका है जिसके लिए उसने मोहम्मद माइजू को सपोर्ट करके मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी दिलवाई थी। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव में मौजूद कुछ सबसे इंपोर्टेंट और टूरिज्म के लिए उभर कर सामने आ रहे कुडाडू आइलैंड पर हवाई अड्डे के विस्तार और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक चीनी कंपनी को सौंप दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस चीनी कंपनी को यह बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला, उस पर न सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, बल्कि इस कंपनी पर वर्ल्ड बैंक ने प्रतिबंध भी लगा रखा है। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिस पर दुनिया के दो सबसे बड़े इंटरनेशनल बैंक की तरफ से ऐसे रिव्यू सामने आए हो, उसे मालदीव में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलना कोई क्लीन टेंडर तो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि CAMC इंजीनियरिंग को मालदीव में कुडाडू एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट और हवाई अड्डे का विस्तार करने का काम चीनी सरकार के लॉबी करने के बाद ही मिला होगा। ये प्रोजेक्ट कई करोड़ का होगा और अब इसका सारा प्रॉफिट चीन लेकर जाएगा। साथ ही हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि चीन के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी करप्शन हो सकता है। हमने पहले भी ऐसी कई रिपोर्ट देखी है जिसमें चीन द्वारा अफ्रीकी देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जाने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की क्वालिटी और टाइमलाइन में करप्शन की बात सामने आई हो। और अब मालदीव में मौजूदा सरकार पर अपना प्रभाव होने का फायदा उठाकर चीन सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपनी कंपनियों को दिलवा रहा है, जिसमें वह काफी करप्शन करेगा। इससे न सिर्फ मालदीव की बुनियाद कमजोर होगी, बल्कि वह आर्थिक तौर पर अस्थिर भी हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट अमेरिका की तरफ से दिए गए एक बड़े बयान को लेकर है। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले ईरान की सीरिया में मौजूद कंसुलेट पर इजरायल की तरफ से बड़ा हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के एक टॉप कमांडर और 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद ईरान के टॉप लीडर की तरफ से बदला लेने की कसम खाते हुए एक बयान आया। और अब उसी का जवाब देते हुए अमेरिका ने खुलकर कहा है कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और वह ईरान को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि इजरायल पर हमला करने जैसी कोई भी गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए। लेकिन ईरान ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस युद्धपोत तेजी से ईरान की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह जरूरी कदम उठा सके। दरअसल पश्चिमी एशिया में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इजरायल एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहीं तीसरी तरफ अब ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। इसका भी जवाब इजरायल जल्दी देगा, जिसकी वजह से रीजन में एस्केलेशन बढ़ सकता है। और अमेरिका चाहता है कि इस दौरान वह इजरायल के साथ खड़ा रहे, जिसकी वजह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हमें बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईरान के इजरायल पर हमले को ब्रिटेन की तरफ से भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जहां तक बात भारत की है तो ईरान और इजरायल दोनों के साथ ही हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल भारत की प्रायोरिटी पश्चिम एशिया में बिगड़ी स्थिरता नहीं, बल्कि वहां फंसे भारतीयों को निकालना है। भारत ईरान में 10,000 और इजरायल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। साथ ही ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर कब्जा कर लिया, जिसमें 17 भारतीय मौजूद है। इन सभी को वापस वतन लाने के लिए
भारत ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायल की मदद के लिए खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और फिलहाल पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस पूरे विवाद में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।